वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मारूफ सर। तो दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल के 7वां सेट तक डिस्कशन कर लिए थे। आज 8वां सेट्स का डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो है लगभग 2-4 सेट कंप्लीट कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, पुष्यमित्र सोम के समय। दूसरा है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो मौर्य वंश के अशोक के समय हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, कुंडीग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दशरथ मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्यों का आगमन हुआ था। तो 5 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना जो है गोपाल करवाया था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? गुप्तकालीन पशु विज्ञान कौन थे? इसमें 7 का आंसर हो जाएगा महिपा। उसके बाद है, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाए आपका 8 का ऑप्शन ए, तिरहुत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो 9 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, दरभंगा का। मुगल शासक बाबर के मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो इसका बिहार का शासक कौन था? जलाल खान नुहानी। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, बहादुर शाह प्रथम के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन बी, पूर्णिया में। सन्यासी विद्रोह कहाँ था? पूर्णिया में हुआ था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ था तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? इसका कौन था? नरसिंह देव। नेक्स्ट है, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों का लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था? तो बक्सर के युद्ध में के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि हुआ तो उसी में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाए आपका 15 का ऑप्शन बी, 1908 में हुआ था। 18 सुल्तान के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? जनरल लॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो उसके मरने के बाद कौन किया था? मृत्यु के बाद अमर सिंह किया था, यानी उसी के भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 18 सुल्तान के विद्रोह में जो है ना छापा मारी युद्ध का जो पद्धति यही यूज करते थे अमर सिंह। इस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था। बिहार का नायाब दीवान किससे नियुक्त किया था? सिताब राय को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह जो है किससे जुड़ा हुआ? मुंडा विद्रोह से। दूसरा है, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? कहाँ पर मनाया गया था? बिस्कडी, दरभंगा में। और कब मनाया गया था? 16 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, मधुरलक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बमकांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? प्रयास जो किसका किया गया था? जज किंग्सफोर्ड का, लेकिन उसमें जो है प्रिंस कैनडी का जो है एक वकील थे, उसी का पत्नी और बेटी मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बम कांड में कौन कौन शामिल थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पेट्रियोट के किस संस्थापक ने नील पीड़ित से किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदी पेट्रियोट का लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका 23 नंबर का ऑप्शन ए, हरीश चंद्र मुखर्जी। दूसरा है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है तो 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण नहीं है, बाकी ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब जो है किससे संबंधित है? चंपारण आंदोलन से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल। उसके तहत बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में ही। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? सेतु का कार्य राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के
पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है आपका? भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन ए। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? तो 29 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 31 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा किसे सौंपता है अध्यक्ष? 32 का आंसर डी, विधानसभा के उपाध्यक्ष को। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो 34 नंबर का ऑप्शन सी, टोटल कितना है? 25 उच्च न्यायालय है। नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ बना आपका? तेलंगाना में। दूसरा है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु योग्यता। राज्यपाल के पद हेतु योग्यता क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा हो चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपका? ऑप्शन ई, ये सारा क्या है? सही है, ये सारा योग्यता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विधानसभा का भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को। जिस तरीका से लोकसभा का भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। उसी तरीके से विधानसभा को राज्यपाल का। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दूसरा चिड़ियाघर जो कहाँ? अररिया में। पहला कहाँ आपका? पटना में। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना का द्वितीय कार्यावधि क्या है? द्वितीय कार्यावधि क्या है इसका? 41 का ऑप्शन सी, 2020 से 25 पहले। तीसरा है, पहले 15 से 20 था पहला वाला। उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला में क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? लाल मिट्टी जो है दक्षिण गंगा के क्षेत्र में पाया जाता है, यानी रोहतास, गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो 44 नंबर का आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि पूर्वी भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, किशनगंज के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार से 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। 45 नंबर का आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? मुंगेर में जो है मखदूम कुंड स्थित नहीं है, बाकी सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, भारारी कुंड, ये सब कहाँ है? मुंगेर में ही है। नेक्स्ट है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन है? लाभान्वित जिला कौन सा है? तो 47 का आंसर आपका ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। आगे है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले से सीमा साझा करते हैं? 48 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी, 8 जिला झारखंड से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो बिहार जो है भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? अकेले 8.6% है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन है रोहतास। दोस्तों हम लोग सेट ऐसे करके सेट 7 कंप्लीट किया, आप सेट 8 में आते हैं। सेट 8 का देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, 2016 में शामिल किया गया। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? तो ऑप्शन बी, सकरी नदी जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से गंगा नदी सतलज समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? तो हरिद्वार से। 3 नंबर का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन है हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो 4 का आंसर आपका ऑप्शन डी, गया में। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु में प्रचलित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीत, ग्रीष्म, वर्षा, ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का, सतधारा सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? सतधारा या सतधरवा कुंड कहाँ है? राजगीर में है। आगे है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो 7 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, 1954 में। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भीम बांध कहाँ आपका? मुंगेर में है। 8 का सी। 9 नंबर पे चलते हैं। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाए आपका? 9 नंबर का ऑप्शन बी,
कैमूर में। आगे है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए गया में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सेट पीटी वाला एग्जाम में। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। भारत तथा बिहार, तो पहले भारत फिर उसके बाद बिहार का। 11 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी। भारत में 382 वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1106। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर है। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, रूस के द्वारा। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है। विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। आगे देखते हैं मढ़ौरा स्थित डीजल के कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो गजराज जो कितना हॉर्स पावर का है? 6000 हॉर्स पावर का है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट होता है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 16 नंबर का आंसर डी, यानी कि 1959 में की गई थी। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाते? 22 मार्च को मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? बिहार की विधानसभा में, तो विधानसभा में कितना आरक्षित सीट है? 18 नंबर का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी, एक कटोरिया, दूसरा मनिहारी का सीट। आगे देखते हैं बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु, ये अनुसूचित जनजाति था, अगर अनुसूचित जाति होता है तो उसके लिए 38 है। बिहार दिया है बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? तो 19 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 173 के तहत। आगे देखते हैं 20 राज्यपाल की विधायी शक्ति में शामिल है। राज्यपाल की विधायी शक्ति में कौन शामिल है? इसका आंसर अध्यादेश जारी करना, सत्वसान करना, संयुक्त अधिवेशन का आहूत करना, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, ऊपर में सबसे सही है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्धारण, बजट नियंत्रण व्यवस्था, विधान नियमावली गठन, विभागीय मंत्री का सहायता। इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, ऊपर में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसके लिए आंसर क्या है आपका? 23 नंबर का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 के तहत अनुसूचित जनजाति और के लिए आरक्षण का और जाति के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का अनुबंध किया गया 243 का डी में। याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निम्न में से कौन हटा सकता है? तो 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे देखते हैं। आगे है किस वर्ष उर्दू भाषा को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? पहला हिंदी है, दूसरा राजभाषा कौन है? उर्दू है। तो इसको कब किया गया? तो 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया था? चंपारण, सारण, और इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये राहुल सांकृत्यायन कहाँ से थे? छपरा से थे। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो 28 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ई, सारण, पटना, सिवान, यहाँ के लोग सब छोड़ दिया था, बेतिया का भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? तो द्वैध शासन जब प्रारंभ हुआ तो उसके बाद कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी 1919 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे। 1937 में बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एम.जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम.जी. हेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पहला जो है अनुग्रह नारायण सिंह थे, दूसरा कौन था? 31 नंबर का आंसर क्या है आपका? पहला जयप्रकाश नारायण थे, दूसरा क्या हो जाए आपका? अनुग्रह नारायण सिंह, यानी आंसर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितना थी? तो 32 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 7 छात्र मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा था? आज़ाद दस्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा था, यानी 33 नंबर का क्या हो जाए आंसर? ऑप्शन डी। आज़ाद दस्ता का गठन कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? बिहार छात्र परिषद का गठन कौन किया था? इसका आंसर है 34 नंबर का ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं गौ हत्या रोकने के लिए बिहार में गौरक्षणी सभा का स्थापना कब किया गया था? 35 नंबर का आंसर है आपका 1853, यानी कि 1893, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में नोनिया विद्रोह ऑप्शन ए 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में। 36 नंबर का आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए। आगे है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर जो है बिहार में फ्रांसीसियों का व्यापारिक केंद्र था। आगे देखते हैं 38 नंबर का, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है दाऊद खां के समय आया था। 38 नंबर का ये हो गया। 39 नंबर है, निम्न में से कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी इस्लाम शाह। नेक्स्ट, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाह। आगे है 40 नंबर का आंसर है आपका, क्वेश्चन है सॉरी, 8वीं शताब्दी के मध्य मोखरी वंश शासन के समाप्ति के बाद किस वंश शासक की नींव बिहार में पड़ी? जब मोखरी वंश समाप्त हुआ उसके बाद कौन सा वंश आया? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया? तो 41 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन ए अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है? तो बख्तियार खिलजी के शव को कहाँ दफनाया गया? 42 नंबर का ऑप्शन सी बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? कनिष्क के समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो 44 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी हरि सिंह देव। नालंदा महावीर को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? 45 नंबर का आंसर है आपका, आर्थिक अनुदान जो धर्मपाल हर्ष और दोनों दिए थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर का, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन था? यानी मगध का परवर्ती गुप्त वंश का शासक कौन था? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए कृष्णगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था आपका? कुमारगुप्त, यानी 47 नंबर का ऑप्शन सी। आगे देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम कौन सा है? तो 48 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी हसीन मशुकसा का ट्रिक से भी आप देख सकते हैं। पहले हरियक वंश, फिर शिशुनाग, तब नंद, फिर उसके बाद मौर्य वंश। आगे है, बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था? तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए मुंगेर से। पाषाण काल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? मुंगेर से। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग और मगध का 50 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी अर्थवेद में मिलता है, अर्थवेद में मिलता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मतलब नेक्स्ट सेट है 9 नंबर का सेट देखते हैं। आगे है, निम्न में दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो दलदली मिट्टी जो है आपका सीतामढ़ी भी होगा, सुपौल, यानी कि इसका आंसर क्या आपका ऑप्शन ई ऊपर में से एक से अधिक। अररिया को छोड़ के बाकी सर हर जगह दलदली मिट्टी होगा। आगे है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा मार्ग कौन बदलता है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे है सरियामन पक्षी बिहार किस जिला में स्थित है? सरियामन पक्षी बिहार कहाँ है आपका? पश्चिम चंपारण में। आगे देखते हैं। आगे है, जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी मैदान में। बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना किस महरब कंपनी की इकाई है? तो 5 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए IOC का। आगे है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ था? रेशमी वस्त्र कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन सी 6 का सी, यानी भागलपुर में। अभी भी रेशम से 10 भागलपुर में जाया जाता है। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10कीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो 25.4% था। आगे देखते हैं, बिहार राज्य चीनी निगम का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में। इसका आंसर आप ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसार बिहार से शादी आगे देखते हैं। दूसरा है, बिहार के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज। इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच। 10 का आंसर है ऑप्शन बी महानंदा। श्रृंगार कृषि कुंड कहाँ स्थित है? तो श्रृंगार कृषि कुंड कहाँ आपका? मुंगेर में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो 12 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी सोन परियोजना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित नदियों और उसके साथ गंगा में संगम कहाँ पर हुआ है? इसके बारे में आपको बताना है। 13 नंबर का ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पुनपुन का कहाँ हुआ? फतवा में। उसके बाद कौन है? 2 नंबर का कोसी का कहाँ पर हुआ है? कोसी का कुर्सेला में। आगे है 3 नंबर गंडक का कहाँ पर हुआ? पहलेजा में। और कर्मनाशा का चौसा में। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है
जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जौ कहाँ उत्पादन होता है? तो 14 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण में। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए पटना में। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का लिंगानुपात कितना है? 1918। आगे देखते हैं, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? 2 स्तरीय, 1 स्तरीय, त्रिस्तरीय? 18 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी त्रिस्तरीय है और लागू कब हुआ? 2006 से। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो लिया जाता है, तो 9 का आंसर बी हो जाएगा क्या? राज्य सरकार द्वारा। आगे देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 1/3 सदस्य। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन डी। विधानसभाओं के संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा का सभा का संरचना का उल्लेख तो 22 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा में हर राज्य में एक विधानसभा होगा, इसका उल्लेख 1969 में है, लेकिन संरचना का 170 है। आगे है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों को नियुक्त कौन करता है? राज्य के मंत्रियों को राज्यपाल नियुक्त करता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में। 24 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन 1949 में किया गया था। बिहार में पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार में पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन बी। पटना में नमक कानून स्थिति पर भंग किया गया था, नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया था? 26 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी नखास पिंड पे। भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा किसने स्थापित किया? 27 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णनंदन घोष। आगे देखते हैं, बिहार के में महत्वपूर्ण संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी फिरदौसी सिलसिले से। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था? 29 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी औरंगजेब ने। गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की थी? गया में द्वितीय का कौन किया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। 30 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये 1934-35 के लगभग हुआ था, नहीं 29 में, द्वितीय वाला 29 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? सदाकत का आश्रम का स्थापना मजहरूल हक किए थे असहयोग आंदोलन के समय। आगे देखते हैं, 31 हो गया। 32 नंबर का 32 नंबर है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण समय कौन सैन्य वंश शासक थे? तो लक्ष्मण सेन के समय बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था। किस शासक काल में बिहार के दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन बी तुगलक के काल में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों का अनुदान दिए थे? 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। 18 सुल्तान के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध प्राप्त करता था? छापामार युद्ध कौन करता था? अमर सिंह, जो वीर कुंवर सिंह के भाई थे। उसके आगे देखते हैं, 35 हो गया। 36 नंबर का आंसर है, क्वेश्चन है, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक को न्यायदेव को पराजित किया था? न्यायदेव को पराजित कौन किया था? 36 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है विजय सेन किया था। आगे देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान पर कर मुंगेर तक अपना राज विस्तृत किया? 27 नंबर का आंसर 37 नंबर का ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? तो 38 नंबर का ऑप्शन सी इबादत खाना का निर्माण नहीं किया गया, बाकी सब किया गया। बिहार के किस मुगल शासक का राज अभिषेक अंग्रेज के संरक्षण में हुआ था? 39 का आंसर है ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। आगे देखते हैं, आगे है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इसका आंसर है ऑप्शन ए 40 नंबर का। 41 नंबर का, बिहार में वहाबी में मृत्युदंड की सज़ा निम्नलिखित में किसे मिली थी? देखिए, मृत्युदंड की सज़ा वहाबी आंदोलन में नहीं मिला था। यहिया अली जफर और मोहम्मद शफी सबको क्या हुआ था? काला पानी का सजा हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए आपका ऑप्शन ई। आगे है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, 42 नंबर का है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र कहाँ था? ऑप्शन बी भागलपुर एवं राजमहल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना में 18 सुल्तान का जन विद्रोह किसने नेतृत्व हुआ था? जन विद्रोह तो 43 नंबर का आंसर है ऑप्शन बी पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे? पीर अली। आगे देखते हैं, आगे है, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? 44 नंबर आंसर है ऑप्शन बी स्वराज कथा। बिहार में ताम्र प्रशस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 45 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन यानी सारण, सोनपुर, वैशाली, मनेर, यानी चारों जगह से प्राप्त हुआ है ताम्र
प्रशस्तर प्रवृत्ति चरण का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऑप्शन सी कीकट का। निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो 47 नंबर का आंसर है ऑप्शन सी वत्स एवं चेदी, जो बिहार में नहीं था, बाकी सभी बिहार में थे ऊपर का। आगे है, निम्न में से किसी हर्यक वंश के साथ वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो 48 नंबर का आंसर है बिंबिसार। अब वैसे तो संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? अजातशत्रु के समय। उसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 50 नंबर का, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सेल्यूकस, यानी कि ऑप्शन ए 50 का नंबर ऑप्शन ए सिकंदर लोदी का सेनापति था। आगे देखते हैं 10वां नंबर का सेट, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मिथिला क्षेत्र में मल्लीनाथ और अजितनाथ का हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? 2 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए जीवित गुप्त। आगे है, गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? 3 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी मौखरी वंश का। गुप्त काल के बाद कौन आया? मौखरी वंश। आगे है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? 4 का आंसर है आपका ऑप्शन बी कालिदास नहीं रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया यात्रा किया था? तो 5 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी 10 वर्ष के बाद। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? 6 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी डायनोसियस। आगे देखते हैं, आगे है, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र में निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए 7 नंबर का ऑप्शन डी वार्तिय। आगे है, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी पाटलिपुत्र से था। आगे है, पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के थे। विट्ठलपाल कहाँ के थे? नालंदा के थे। आगे है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? बख्तियार खिलजी की उसी के सेनापति अली मर्दान खान ने किया था। 10 नंबर का आंसर ऑप्शन है। सिकंदर लोदी ने 1495-96 बिहार के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था? 11 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी को। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में हुआ था, ऑप्शन डी। आगे है 13 नंबर का, शाहजहां के काल में बिहार के सूबेदार था, यानी शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो 13 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी शाइस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ी ने कब विद्रोह किया? तो दानापुर में कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 में। लेकिन पहला विद्रोह जो आपका शायद 10 जून में ही हो गया था रोहिणी से। आगे है, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन कब मनाया गया था? बिहार में राखी बंधन 16 अक्टूबर को मनाया गया था। 15 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। इससे पहले शायद हम 16 अगस्त बोल दिए थे, तो उसके लिए उसका आंसर एक्चुअली क्या होगा? 16 अक्टूबर 1905 को, जब बिहार जो है बंग भंग आंदोलन चल रहा था बिहार में, जब बिहार से बंगाल को अलग कर दिया गया था, तो रक्षाबंधन मनाया गया था, राखी बंधन, तो कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। आगे है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 16 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी 1912 को बिहार से बंगाल को अलग किया गया था। बिहार के किस उपनवाब को अफगानी ने हत्या कर दिया था? तो 17 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी जैनुद्दीन हैबत जंग को हत्या हो गया था। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो 18 नंबर का आंसर है सासाराम के जागीरदार थे। आगे देखते हैं, आगे है, पटना में 18 सल्तनत का विद्रोह प्रारंभ किसके नेतृत्व में? पटना में पीर अली के प्रारंभ हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह आपका ऑप्शन बी 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। 20 नंबर का आंसर क्या हो आपका ऑप्शन 19 नंबर का आंसर क्या था? ऑप्शन सी कोल विद्रोह जो है ना आपका 3132 यानी 1831 से 1832 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो इसका आंसर है आपका 21 नंबर का ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन में किया गया था 1916 में। आगे है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था बिहार में? तो 22 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी औरंगजेब के समय आया था। मुगल शासक फरुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो 23 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी 1713 ईस्वी में फरुखसियर का किया गया था राज्याभिषेक। बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 24 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन है 1821 में आए थे। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत
बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। बिहार में खिलाफत आंदोलन का मजहरूल हक, मौलाना अबुल नूरुल हसन, राजेंद्र प्रसाद, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन ई, ऊपर में से सभी किए थे। ब्रजकिशोर प्रसाद को छोड़ के आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की संरचना का उल्लेख किया गया है? पंचायत की संरचना का उल्लेख किसमें किया गया है? 26 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 243 का सी में। ग्राम सभा का गठन हेतु गांव में न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा के लिए 250 आदमी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंचायत समिति में कितनी अस्थायी समिति होते हैं? तो 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 7। आगे है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 29 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1952 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? 30 नंबर का ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के शपथ से संबंधित है? तो 31 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 159। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो 32 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ये 6 सप्ताह के बाद अंतर्गत। किसी विधान में सभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 500 से हो सकता है, यानी कि 33 नंबर का आंसर बी। आगे है, चलिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? तो 35 का आंसर है ऑप्शन डी, यानी 6 आदमी का होता है। बिहार राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? 36 का ऑप्शन सी, 1993 में पारित किया। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? श्रीधर वासुदेव सोहनी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, ऑप्शन ए, सॉरी पीपल वृक्ष कर दिया, बोधि वृक्ष, ऑप्शन बी, 38 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लोग हैं। आगे है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 1000 अधिक से लोगों के लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितने? सिर्फ एक ही है, गोपालगंज, बाकी सब उससे नीचे ही है। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो 41 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन है वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो सर्वाधिक वर्षा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व क्षेत्र में, यानी कि किशनगंज के साइड। आगे है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? हर घर जल नहीं, हर घर बिजली योजना। तो 43 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 25 सितंबर 2017 को। याद रखिएगा, 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका आंसर है 44 नंबर का ऑप्शन बी, एनटीपीसी के द्वारा। आगे है 45 नंबर का, प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ स्थित है? 45 का आंसर है आपका ऑप्शन ए, राजगीर में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित कहाँ है? 46 नंबर का अररिया में। आगे देखते हैं, आगे है, कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि है? 47 का ऑप्शन सी, 17 से 22 के बीच कार्य अवधि है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 48 नंबर का ऑप्शन डी, भागलपुर साझा नहीं करता, बाकी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार करता है। 3 ही जिला साझा करता है, वो भी कौन? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। आगे है 49 नंबर का, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? 49 नंबर का आंसर ऑप्शन डी, टर्सरी युग के। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो 50 नंबर का आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास। दोस्तों हम लोग अभी जो है टोटल 10 तक डिस्कशन कर लिए हैं। आगे जो है 11 से नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे वीडियो।